हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम के बारे में पढ़ना है। वो थ्योरम क्या है, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की। पहले इसको समझते हैं, इसमें क्या बोला गया है। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ दो बातें आई हैं, फर्स्ट इज कंपोजिट नंबर, सेकंड इज प्राइम नंबर्स। तो जब तक हमें प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स इसके बारे में ही नहीं पता होगा तो हम इस थ्योरम को कैसे समझ सकते हैं। वन थिंग इज फैक्टराइजेशन, एक आया है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमारे कौन से होते हैं। वैसे तो छोटी क्लासेस में आप इनको पढ़ चुके हैं, पर एक बार और देखते हैं। देखिए, एक तो है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड देमसेल्फ। कोई भी नंबर है, उसके अगर सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद ही, कोई भी नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही है ना, और एक वन। अगर किसी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक वन, तो उस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, एग्जाम्पल देख लो, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप 5 को उठाओ, 5 का एक तो फैक्टर 1 है, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 × 5, या किसी और तरीके से लिख सकते हैं, नहीं ना। तो 5 के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक ये नंबर खुद, देख रहे हैं ना, यही है ना खुद। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, एक प्राइम नंबर। दोबारा से देखते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आ जाओ कंपोजिट नंबर पर। नंबर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कहने का क्या मतलब है, प्राइम, आप सीधा सा ये बोल सकते हो, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हमने यहाँ क्या पढ़ा डेफिनेशन में, नंबर दैट हैज एट लीस्ट वन डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब 1 और जो भी नंबर ले रहे हैं उसके अलावा कम से कम एक डिवाइजर और होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर उस नंबर का एक और डिवाइजर है 1 और उसके खुद के अलावा, उस नंबर को हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपको एक सिंपल भाषा में बताया है कि जो भी हमारा प्राइम नंबर है उसको छोड़ के आप जो दूसरा नंबर लिखोगे वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा कंपोजिट नंबर का। चेक करते हैं, मैंने 2, 3 यहाँ ले लिया, मैं 4 लिख दूँ। अगर 4 लिखा, 4 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 2, और एक मैं 1 भी लगा लूँ। ठीक है, और कैसे लिख सकती हूँ मैं 4 को, 4 × 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से देखो 4 और 1, ये 2 और 2, ये भी तो 4 के ही फैक्टर है ना इसके फैक्टर। और ये एक या इस नंबर से कोई अलग नंबर है 2, समझ रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 है वो एक डिवाइजर है किसका, 4 का, जो कि एक या इस नंबर यानी कि 4 से अलग कोई नंबर है। तो 4 हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, कंपोजिट नंबर का। आई होप आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अब एक बार फैक्टराइजेशन और देखते हैं, फिर थ्योरम को दोबारा से देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा 16, इसके फैक्टर्स करते हैं। इजी सा एग्जाम्पल लिया है ताकि सभी बच्चे आसानी से समझ सकें। 2 8 × 16,
फिर से 2 से, 2 4 जा 2, 2 जा एंड 1। तो जब मैं 16 को लिखूंगी इसके फैक्टर्स की फॉर्म में तो वो क्या आ जाएंगे, जो यहाँ आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे क्या हैं 16 के फैक्टर्स हैं। तो जब हम किसी नंबर के फैक्टर्स को उसकी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, किसी कितना भी बड़ा ले सकते हो। जैसे हमने मान लो 21 ले लिया, किससे हो रहा है 3, 3 7 जा, फिर 7 से, समझ रहे हो। तो मैं 21 को कैसे लिखूंगी, 3 इंटू 7, ये दोनों क्या हैं 21 के फैक्टर्स हैं। तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। और ये भी हमारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, फैक्टराइजेशन। समझ गए होंगे, ये तो हम छोटी क्लासेस में सब अच्छे से सीखते आए हैं पहले से ही। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब एक बार फिर से अपनी थ्योरम पर आते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 16 का, ठीक है, 16 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और इसको हमने जब एक्सप्रेस किया तो मैंने ऐसे लिखा था, क्या ये हमारे प्राइम्स हैं, यस हैं, 2 इज ए प्राइम नंबर। एंड ये हम सारे प्राइम्स का क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ही तो ले रहे हैं। तो हम यही तो हमारी जो थ्योरम है यही तो बोल रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन सिर्फ यूनिक होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, मैंने ये फैक्टराइजेशन किया, आपने ये फैक्टराइजेशन किया, किसी थर्ड पर्सन ने ये फैक्टराइजेशन किया, तो वो सेम ही आएगा। क्या आगे क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के ऑर्डर को छोड़कर। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था 21 का, ठीक है, 21 इसके फैक्टर्स किए थे 3 इंटू 7, ये थे ना। मान लो मैंने आपको बोला कि आप 21 के फैक्टर्स करो, हो सकता है आप इसको पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से 1। आपके हिसाब से इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 7, हम यहाँ लिख लेते हैं 7 इंटू 3। लेकिन जब मैंने फैक्टर्स किए तो मैंने लिखा 3 इंटू 7। लेकिन फैक्टर्स तो दोनों के सेम है, एक बार 3 है, यहाँ भी एक बार 3 है, एक बार 7 है, यहाँ भी एक बार 7 है। फर्क सिर्फ क्या है, मैंने लिखा इसको 3 इंटू 7, आपने लिखा 7 इंटू 3। डिफरेंस इज के ऑर्डर हमारा सेम नहीं है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है ना, फैक्टर्स तो सेम है। यही इस लास्ट पॉइंट का मतलब है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ऑर्डर को छोड़कर हमारा जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो तो यूनिक हैं, मतलब मेरे भी वही फैक्टर्स आए हैं, आपके भी वही फैक्टर्स आए हैं। ओके, तो अब मुझे लगता है आपको ये थ्योरम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो आप नीचे एक कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। वैसे तो आपको छोटी क्लासेस में सिखा ही दिया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखो, जो हमारा एचसीएफ होता है और एक हमारा है एलसीएम। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 20 है और एक मान लो 6 है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हमें इन दोनों का ना एक बार एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एक बार एचसीएफ, दोनों चीज़ें निकालते हैं। तो जब भी आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है तो फर्स्ट स्टेप इज इनके फैक्टर्स बनाओ। अगर मैं 20 के फैक्टर्स बनाऊं तो ओबीएस सी बात है, ऐसे करना होगा 2 10 2 5, नाउ 5 1 जा 5। तो और एक बार 6 के और कर लेते हैं। 6 के जब फैक्टर्स करेंगे 2 3 जा 3 1। तो अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिएगा, 20 के फैक्टर्स क्या क्या मेरे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1,
ओके। सिमिलरली 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 3 इंटू 1, यही है ना। अब जब बात करते हैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फुल फॉर्म यही होती है ना इसकी। तो अब आप देखो जो इन दोनों में कॉमन है वो देखना है हमें, वो होता है हमारा HCF। क्या चीज देखो, यही है ना कॉमन, और एक 1 कॉमन है। 1 की तो अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 ही होता है। 1 को हम तब लेंगे जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अदरवाइज जो कॉमन है देखो क्या कॉमन है, 2। दोनों में एक एक बार है ना, तो इसकी एक ही पावर लेंगे हम, समझ गए। फिर आप इंटू में 1 लिख सकते हो, लेकिन मैंने बताया 1 की जब भी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा HCF। अब बात करते हैं LCM की। LCM में देखो, LCM में हमें जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार लिखना है। दोनों में क्या कॉमन था, 2 की पावर 1, एक बार वो लिखना है, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, जो दोनों में कॉमन है वो तो सिर्फ एक बार लिखना है, और बाकी जितने भी नंबर बच गए वो सारे इसके मल्टीप्लाई में लिख देने हैं। क्या क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 1, फिर इंटू 3 इंटू 1 को क्या है हम छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसका अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, ये 2 कौन सा था, जो दोनों में कॉमन है वो हमने एक बार लिखा, और फिर हमारे जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी लिखना होता है एलसीएम में। तो एक तो 2 हो गया, फिर से 2 इंटू 5 इंटू 3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो बार है ना, तो 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 3, ये तो हमारा आया है क्या, LCM, और ये आया है हमारा HCF। अब इससे आसानी से तो मैं भी नहीं बता सकती। अगर अब या तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना तो वीडियो में बैक जाओ और एक बार फिर से देख लो। ओके, वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जैसे ये 2 नंबर्स थे हमारे पास, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम ये 2 नंबर्स ले रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ये 2 नंबर्स, जैसे मैं लिख लेती हूँ 20 और 6, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। किनका LCM और HCF, इन्हीं 2 नंबर्स का। अभी हमने यहाँ LCM HCF निकाला है, तो चेक कर लेते हैं। जब मैं 20 और 6 का प्रोडक्ट करूंगी, यानी कि 20 इंटू 6, LCM क्या आया था देखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यही था ना। HCF क्या आया था, 2। ये दोनों इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, कोई भी 2 नंबर, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के। ओके, एग्जाम्पल हमारे सामने है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। 6 इंटू 20 120, इधर से 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120। आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो इक्वल आ रहे हैं ना। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो अभी देखो, आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गए होंगे, आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए होंगे, आपको LCM एंड HCF फाइंड आउट करना आ गया होगा, एंड दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो मुझे लगता है आपको सारी बातें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखो, 10th हमारी बोर्ड की क्लास है, तो आपको ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करके नहीं छोड़ देने हैं। आपको जो भी एक्सरसाइज में, जिस भी चैप्टर में जितने एग्जाम्पल गिवन है वो भी आपको अच्छे से करने हैं। अभी जैसे हम 1.2 की बात कर रहे हैं, या हमने पीछे 1.1 एक्सरसाइज की है, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स नहीं करवाए, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल्स थे, एक तो उनका सॉल्यूशंस गिवन होता है,
सेकंड पॉइंट जो है, जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ना एक्सरसाइज में, सेम उसी पे बेसिस हमारे एग्जाम्पल्स हैं, या वैसे तो हमें ये बोलना चाहिए एग्जाम्पल पे बेसिस हमारी एक्सरसाइज होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ जो है एक्सरसाइज सोल्व करवा रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ जैसा हमने एक्सरसाइज में सोल्व किया था वही हमारा जो है एग्जाम्पल्स में गिवन है। सिमिलरली इस एक्सरसाइज में 1.2 में हम जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है। तो एक्सरसाइज मैं आपको सोल्व करवा दूंगी, एग्जाम्पल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इतना बोल सकती हूँ, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है या अलग होगा और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, तो वो भी मैं आपको ज़रूर सोल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए इस बात से कि हमारा ये क्वेश्चन छूट गया या ये एग्जाम्पल छूट गया है यहाँ। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 5 पार्ट गिवन है। ये नंबर्स हमारे पास कोई गिवन है नंबर, जैसे इसमें 140 है, 156 है और आगे, इनको हमने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंपली इसका फैक्टराइजेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें 140 के हमने फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अभी मैंने प्राइम नंबर्स आपको बताया था, तो उस फॉर्म में करना है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो 140 के जब मैं फैक्टर्स करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पहले 2 से, 2 7 जा 14, 0, फिर से 2 से, एक तरीके से हमें इसको भाग देना होता है ना, और पूरा भाग हो जाए उसी नंबर से हमें भाग देना होता है। ठीक है, अब 2 पे फिर से 35, अब ये 3 से हो रहा है, नहीं 5 से, फिर 7 बन जा 7। सभी को देखो क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? यस हैं। तो मैं लिख सकती हूँ 140 को 2 × 2 × 5 × 7। एक आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप छोटे नंबर से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद चेक करते करते बड़े नंबर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 35 था, मुझे लग रहा था 5 से भी हो रहा है, पता ही है 7 से हो रहा है, तो हमने पहले 7 से नहीं किया, पहले छोटा नंबर उसके बाद, यानी कि एक ऑर्डर में लिखना है इसको। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2, एक 5 और एक 7। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकंड देखते हैं। 156 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 से कितना आया, 7 8। ठीक है, फिर से 2 2 3 जा 6 1। ठीक है, फिर 3 से, फिर 13 से, तो हम लिखेंगे 156 के। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 की पावर 2 है ना, एक 3 है और एक 13 है। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है 3 8 2 5। जब इसके फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, फिर से 3 पे 4 2 5, फिर 5 पे 5, फिर से 5 पे। अब देखो 17 आपको पता है, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 17 को छोड़कर, तो 17। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने 3 8 2 5 के फैक्टर्स लिखे, 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है 5 की पावर 2, एंड एक 17। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया, फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। अब करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। फोर्थ में देखो 5 0 0 5, ये तो सीधा ही दिख रहा है, 5 से ही डिवाइड होगा, 2 से 3 से नहीं हो रहा, तो 5 से 1 0 0 1। अब 7 से 1 4 3। ठीक है, फिर अब किससे हो रहा है, 9 से नहीं, 11 से, 11 1 11 3 30। अब 3, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, 5 0 0 5 के सारे डिफरेंट है ना, तो हम लिखेंगे 5 7 × 11 × 13। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 7 4 2 9। जब इसके फैक्टर्स किए, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा डिवाइड, 4 से, 4 देखना ही नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 4, तो यही बातें आपको ध्यान रखनी है, 5 नहीं हो रहा। ठीक है,
ऐसे जब हम इसको चेक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 17 से डिवाइड होगा। ये आपको चेक करना है, आपको करना है, ठीक है। उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो जब मैं इसको एक तरीके से ना इसको ऐसे डिवाइड करना, हमने 7 4 2 9 को देखना है क्या ये 17 से पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं। तो इसको भाग करोगे, जो हमारा रिमाइंडर, जब इसको भाग करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि पूरा भाग हो रहा है। तो उस टाइम पे जो हमारा क्वेश्चन होता है वही तो यहाँ लिखना होता है ना। तो हमारे जब इसको भाग करेंगे तो मेरे पास आया, ठीक है। अब ये किससे भाग होगा, 19 से। देखो 19 2 जा 38 एंड फिर 3 से। अब ये 23 से ही हो रहा है 1। तो इसमें देखो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे से। तो जब हम 7 4 2 9 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, फिर हमें ये भी चेक करना है क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो इक्वल है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यह है हमारे सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट। दो इंटीजर्स कौन से हैं हमारे पास, एक है 26, एक है 91। इसमें हमने एक तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर ये चेक करना है क्या दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। दोनों में से हमें कुछ भी निकालना हो, इनके फैक्टर्स तो करने हैं ना। तो पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। देखो जब हम 26 के फैक्टर्स करेंगे 2 1 3 फिर 13 1, ऐसे ही 91 के जब मैं करूँगी तो 3 पे भी नहीं हो रहा, 5 6 7 पे 7 फिर 13 से। तो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ फैक्टर्स दोनों के। 26 के हैं हमारे पास 2 इंटू 13, ठीक है, आप इनको यहाँ नीचे लिखेंगे। और फिर 91 के हैं क्या 7 इंटू 13। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अच्छे से बताया था कैसे निकालना है। तो देखो एचसीएफ हमें क्या लेना है, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 13 दोनों में कॉमन है और दोनों में एक एक पावर ही 13 की कॉमन है, तो हमारा 13 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे आप, और जो बाकी बच गया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 भी और 7 भी। आपको समझ में आ गया होगा। ये आ गया मेरे पास एचसीएफ और ये आ गया मेरे पास एलसीएम। अब चेक करते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले उसको चेक करते हैं। यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम तो मेरे पास 13 इंटू 2 इंटू 7 और इंटू में एचसीएफ इंटू में क्या 13। तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 2 3 6 6। सेकंड जो हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ना, यानी कि 26 और 91 का, इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगी 2 3 6 6। अब ये मत सोचना मैं कैलकुलेटर में देख के और ये लिख रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने खुद इसको मल्टीप्लाई किया है और फिर इनको चेक किया है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है ताकि बार बार आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपके जो गलती होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो सके, ठीक है। तो आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मैं कर रही हूँ तो आप भी करोगे, ठीक है। तो देखो हमने चेक किया इनको, दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। हमने इसको यही वेरीफाई करना था, तो फिर हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम कैसे सोल्व करेंगे।
इसमें भी हमें यही चेक करना है ना, जो हमने इसमें ये चेक किया LCM HCF का प्रोडक्ट। यहाँ हमें हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 510 और 92। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 510 के फैक्टर्स करो आप, तो हमारे पास सबसे पहले 2 पे ये आ गया 255। ठीक है, फिर 3 से 8 5, फिर 5 से 17 और लास्ट 17। नेक्स्ट इज 92 के जब हम फैक्टर्स करेंगे 2 से 46, फिर से 2 23, फिर 23 से ही। ओके, मैं लिख देती हूँ फैक्टर्स। 510 के फैक्टर आए 2 × 3 × 5 × 17। 92 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 23। अब हमें देखना है HCF, फिर हमें LCM। हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा, देखो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें 2 की 1 पावर है, इसमें 2 की 2 पावर है, लेकिन कॉमन क्या है, 2 की सिर्फ 1 ही पावर है ना, और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं है। LCM में हमें कॉमन चीज़ एक बार, अब ये तो हमारे पास कॉमन आ चुकी है, अब ये रिमेनिंग है, ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखे 3 5 17 और एक 2 और एक 23। समझ में आ गया होगा, HCF LCM दोनों आ गए। अब हमें चेक करना है ये चीज़, पहले हम यहाँ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, LCM × HCF। LCM कितना है, देखो 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। साथ में HCF भी है, यानी कि मल्टीप्लाई में एक 2 और है, यही है ना। इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा, जब मैं इन सब की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा 46920। मैंने मल्टीप्लाई की है, मैं आपको बता रही हूँ बार बार यही बात, आपको भी मल्टीप्लाई करके चेक करना है। हमारी अब राइट हैंड साइड देखते हैं, वो क्या है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 510 × 92। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 46920। दोनों इक्वल हैं, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये है सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा। वही सबसे पहले हम 336 के फैक्टर्स करेंगे, तो क्या आएंगे, 2 से 1 6 8, फिर से 2 से 8 4, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 21, फिर 3 से, और फिर ठीक है, ऐसे ही 54 के फैक्टर्स करो आप, 2 से, फिर 3 से 3 9 जा, और उसके बाद फिर 3 से, फिर 1। दोनों के फैक्टर्स कर लिए हैं। अब हम इनको कैसे लिखेंगे, देखो जो हमारा 336 है, इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 3 और 7। उसके बाद 54 के देखते हैं, 2 × 3 × 3 × 3, यही है ना। अब हम पहले देखते हैं HCF। अब आप देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो 2 कॉमन है ना दोनों में, तो एक बार तो 2 लिखा, फिर एक 3 भी तो कॉमन है ना, तो एक हमारा 3 आ गया, हमारा HCF ये हो गया है। फिर LCM, जो कॉमन है वो एक एक बार लिखो, 2 × 3, ये तो कॉमन ही था, साथ में जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब 2 × 2 × 2, और एक ये 7, साथ में 3 × 3। तो इनको सोल्व करके जो आएगा वो हमारा LCM हो गया, इसको सोल्व करके जो आएगा वो हमारा HCF हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, LCM × HCF, किन दो नंबर्स का,
336 और 54 का, वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 इनके। तो चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 3, आप इनकी मल्टीप्लाई करके वो भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ से 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 3। जब मैं इन सब को सोल्व करती हूँ, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 18144, ठीक है। हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 336 इंटू में 54, इनकी मल्टीप्लाई की मैंने तो वो भी मेरे पास यही आ रहा है। आप खुद चेक करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज इनको यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरे समझाए हुए तरीके से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।